रजिस्ट्री में होने वाला फ्रॉड बहुत ज्यादा आज के दिन अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कॉलोनी में प्लॉट खरीदते हैं या किसी कस्बे में या शहर में या लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान या किसी भी इलाके में जब प्लॉट खरीदते हैं तो नौसरबाज या कुछ ऐसे चालाक और होशियार जो डीलर्स हजरात होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते मगर कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं जो कि आपकी रजिस्ट्री तो करवा देते हैं मगर उसमें बड़ी झोल होती है। झोल क्या होती है कि उसमें ऐसे मसले होते हैं जो आम बंदे की समझ में नहीं आते। वो फ्रॉड होता है वो जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं, पैसे दे देते हैं, तब वो चीजें सामने आती हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो फ्रॉड करते किस तरह हैं। और दो किस्म की रजिस्ट्रियां होती हैं, एक होती है कंप्लीट रजिस्ट्री और एक होती है इनकम्प्लीट रजिस्ट्री। अब दोनों में फर्क क्या है ये भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि आपने जब भी कोई भी जगह खरीदनी है, कोई प्लॉट, कोई जरी जमीन, कोई अपार्टमेंट, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, जब तक आप उसकी रजिस्ट्री के ऊपर साइन अंगूठे ना करवा लें तब तक आपने मुकम्मल पेमेंट नहीं करनी। अक्सर औकात आपने प्लॉट खरीदा, सिंपल बात मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि फ्रॉड किस तरह शुरू होता है। आपने कोई भी प्लॉट खरीदा, वो खेवत नंबर 22 में है और जिसका खसरा नंबर 24 है। ये बात जो है जब आपने प्लॉट खरीदा तब आपको बताई गई, मगर जब आपकी रजिस्ट्री करवाई गई तो आपको पता है कि आपका खसरा नंबर 24 था। मगर वहां पर जब आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई गई तो तहरीर लिखी गई, तो आमतौर पर उनके अपने ही बंदे होते हैं या वो ऐसे बंदे को कहते हैं जो उनकी जान पहचान का होता है, उसमें आपका खसरा नंबर जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। फर्ज कर लें वो 24 से वो 16 कर देते हैं और आपका प्लॉट का नंबर अगर 22 है या 21 है या कोई भी है, वो वही रहता है। आप क्या करते हैं कि देखते हैं जी प्लॉट नंबर कौन सा है जी, 22 नंबर। आप कहते हैं जी बिल्कुल सही है जी, रजिस्ट्री करें। पैसे पे करते हैं, आप अंगूठा लगा देते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। किस तरह हुआ कि खेवत नंबर और खसरा नंबर, एक खसरा नंबर में बहुत सारे प्लॉट हो सकते हैं। अगर वो 22 नंबर है तो कौन सी खेवत में और कौन से खसरा नंबर में ऐसे हैं, आपको इस चीज का पता ही नहीं चलता कि देखिए एक खसरा नंबर 24 है, उसमें 1 से लेकर 12 तक प्लॉट है। दूसरा है खसरा नंबर 10, उसमें और हैं। हर प्लॉट जो होता है उसकी लोकेशन और होती है। इस तरह जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो ये चीजें जो होती हैं ना, ये आम तौर पर आम बंदे को समझ में नहीं आती। अब आपको देख रहा होगा कि आप खेवत नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, इसका तो आपको इल्म ही नहीं होगा और जिनको इल्म होता है वो फ्रॉड करते हैं। तो इस तरह जितने भी प्लॉट बिक रहे हैं इस्लामाबाद में, मरी में और इवन के सोसाइटीज में, उनमें तमाम यही फ्रॉड होता है। आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं, पैसे पे कर देते हैं, जब कब्जे की बारी आती है वो कहते हैं जी भाई जी ये आपका प्लॉट नहीं है, आपका प्लॉट वो फलाने एरिया में है और वो 24 नंबर ही होता है या 16 नंबर जो आपने खरीदा था वही होता है। आप परेशान होते हैं कि पैसे मैंने इस प्लॉट के दिए हैं, आप ले दे मुझे वो दे हैं। खास तौर पर इस्लामाबाद में जो सोसाइटियां बनती हैं ना, सोसाइटियों में प्लॉट बेचने वाला जो नौसरबाज होता है उसको सारा इल्म होता है मगर वो जानबूझकर आपको बताता नहीं है। आमतौर पर जब भी आप प्लॉट खरीदें, खास तौर पर सोसाइटी में खरीदें, तो उसका जो हदूद अरबा है या सोसाइटी में जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है ना, वो लाजमी चेक किया करें। हुकूमत की तरफ से जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है या उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, उस पर एक खास किस्म का मैप बना होता है। उस मैप में हर तरह का जो प्लॉट होता है उसका नंबर, उसकी जो ततीमे, जिसमें ततीमा जात लगे होते हैं, मैंने आपको अक्सर पिछली एक वीडियो में बताया था कि अगर उसको ततीमा जात लगे हुए हैं, नंबर लगे हुए हैं, प्लॉट नंबर लगे हुए हैं, तो वो जो भी सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब ये काम अगर हो गया, आपने सारी चीजें चेक कर ली, ये आम बंदा आपको नहीं बताएगा। जो बंदा प्रॉपर्टी का काम करता है वो कभी भी ये तमाम चीजें नहीं बताता। कुछ को तो खुद को इल्म नहीं होता, जिसको इल्म होता है वो चीजों का फायदा उठाता है और आम बंदे को फंसाता है। दूसरे नंबर पर रजिस्ट्री की टाइप्स हैं। अब मैं कह दूं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो है वो कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए इनकम्प्लीट कौन सी होती हैं, आपने बताया खेवत नंबर 22, कसरा नंबर 24 और उसका प्लाट नंबर 14, ये लिख के आपने रजिस्ट्री करवा ली।
अब अगर आपका प्लॉट जो है, जो अगर आपने देखा था तो वो केवल कोई और थी, खसरा कोई और था, नंबर वही है, तब आपकी जो रजिस्ट्री होगी वो इनकम्प्लीट है। आपको वहां पर कोई भी प्लॉट मिल सकता है, कोई खास तो अपने आप किसी भी जगह पर जाके, किसी भी फॉर्म पे जाके आप ये नहीं कह सकते कि आपका प्लॉट जो है वो गलत दिया गया है या आपके साथ फ्रॉड हो गया है, क्योंकि रजिस्ट्री पे जो खसरा नंबर या जो खेवट नंबर लिखी हुई है वो और प्लॉट नंबर जो लिखा हुआ है वही आपको मिल गया है। तो इस तरह जब भी आप प्रॉपर्टी लें, ये होती है इनकम्प्लीट रजिस्ट्री। ये आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको अगर ये चीजें समझ आ जाएं तो वो लोग जो कहते हैं, जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, वो मुहतात हो जाते हैं। मैं आपको सारी चीजें इसमें बता रहा हूं इसलिए ताकि आपका नुकसान ना हो। इसमें एक कंप्लीट रजिस्ट्री अब कौन सी होती है? कंप्लीट रजिस्ट्री का मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं कि जब भी आपने प्लॉट लेना है, कहीं भी लेना है, तो आपने उस प्लॉट को खरीदते साथ ही उसकी चार दीवारी लाजमी करनी है। ये आपने जहां आपने 1 करोड़ या 50 लाख का प्लॉट लिया है, वहां 10,000 आप लगा के या 50-20,000 लगा के आप उसकी चार दीवारी थोड़ी थोड़ी आप इतनी इतनी बाउंड्री कर लें, जो कम से कम जो है वो वहां पर पता चल सके कि ये आपकी बाउंड्री लाइन में आपका प्लॉट है। और वहां पे एक छोटा सा बैनर लाजमी लगवाएं कि ये आपकी मलकियत है या ये सूरत हाल है, ठीक है? तो ये लगवाना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्लॉट कहीं और बिक सकता है, कोई और कब्जा कर सकता है, कोई और उसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट जाहिर कर सकता है। तो ये चीजें आपने कर ली। और दूसरी बात जो अहम है, जब भी आपने रजिस्ट्री करवानी है तो आपने उसका हदूद अरबा लाजमी लिखना है। अब हदूद अरबा होता क्या है? हदूद अरबा वो होता है कि जब भी आपने प्लॉट लिया, और आपको पता है कि आपका प्लॉट जो है वो 12 नंबर है, आपके प्लॉट के साथ वाला प्लॉट जो वो हबीब का है, आपके बैक साइड पे जो प्लॉट है वो जो है वो असलम का है, आपके जो राइट साइड पे जो प्लॉट है वो है जो किसी और दोस्त का है। तो तमाम के प्लॉटों के नंबर और उनका नाम आपने लाजमी मेंशन करना है, या आपने ये भी मेंशन करना है कि रास्ता किस जगह से कितना है। मतलब ये है 12 फुट का रास्ता है, सामने डबल सड़क है, पीछे सड़क है या राइट सड़क है, कोई भी आपने उसकी निशानी मुकम्मल तौर पर हदूद अरबा लाजमी लिखना है। इवन के अक्सर लोग जो है वो रजिस्ट्री पर ड्रॉ भी करवा लेते हैं, और अब तो जो है वो रजिस्ट्री पर आपको पता है फोटो भी लगना शुरू हो गई है। तो ये सिस्टम जो है वो अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है, मगर कुछ जगह पर नौसरबाज जो है ये सारे काम करते हैं। इसलिए जब भी आप ऐसा करें, क्योंकि जो सोसाइटीज होती है वहां पर तो रजिस्ट्री होती नहीं है, वहां तो अलॉटमेंट होती है। जब अलॉटमेंट की बारी आती है तो वहां पर नौसरबाज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको इस तरह के धोखे करते हैं। तो इसलिए जब भी ऐसा करें, आप कोई फाइल खरीदें, आप कोई भी प्लॉट खरीदें, उसकी रजिस्ट्री करवाएं या फाइल को मुंतकिल करवाएं, उसकी लीगल कार्रवाई के दौरान आंखें खुली रखें, क्योंकि जब भी स्टाम्प पेपर आप लेते हैं जहां पर दस्तखत करते हैं, उसके ऊपर सबसे ऊपर ये लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश, जिसका मतलब ये होता है, आम बंदे को पता नहीं चलता ये क्या लिखा हुआ है जी, मुश्तरी होशियार बाश। इसका मतलब होता है कि आप अपने होशो हवास में हर चीज को पढ़ लिख कर फिर ही आप यहां पर सिग्नेचर कर रहे हैं। ये मुश्तरी का मतलब ये होता है। अब लोग जो होते हैं वो देखते हैं जी, हाँ जी प्लॉट नंबर फलान नंबर ये नंबर, चलो जी साइन। इन चीजों की वजह से जो है वो नौसरबाज इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, या आपसे अच्छे प्लॉट के पैसे, लोकेशन अच्छी के पैसे लेकर आपको बैकवर्ड इलाके में जाकर, या बैकवर्ड जो जो उनके सोसाइटी में जो एरिया होता है जहां पे प्लॉट बिक नहीं रहे होते, वहां पर आपको जाकर प्लॉट दे देते हैं जी, ये लीजिए आपका प्लॉट और आप यहां पर रहें। तो इस तरह के मामलात जब होते हैं तो फिर जो है वो आपका नुकसान होता है। ज्यादातर ये ऐसे फ्रॉड जो होते हैं वो ओवरसीज के साथ किए जाते हैं। वो अपने भाई बहन किसी भी दोस्त को पैसे देते हैं, भेजते हैं जी मेरे नाम को प्लॉट खरीद लो या मैंने अपने घर बनाना चाहता हूं। तो वो जब प्लॉट खरीद लेते हैं, जब उसकी कब्जे की बारी आती है तो फिर कब्जा कहीं और निकल आता है। वो कहते हैं जी आपका कब्जा यहाँ पर नहीं है, आपका प्लॉट तो ये था ही नहीं। तो इस तरह के जब नामुनासिब सूरत हाल पैदा होती है तो इससे नुकसान होता है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, और आपको इस हवाले से अगर कोई राय देनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।